हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनकेटी पर। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है नीति आयोग। ये इकोनॉमी बेस्ड वीडियो है। आज हम इस नीति आयोग के बारे में जानेंगे। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ योजना आयोग, जो कि 15 मार्च 1950 से 12 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास की रूपरेखा तय करती थी, उसको 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, इसके बाद इसको रोक दिया गया है और इसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ, जिसमें योजना आयोग की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म ही कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीति में एन का मतलब क्या है, आई का क्या है, टी का क्या है, फिर से आई का क्या है। तो इसमें एन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। ये इसके स्थापना से जुड़ा हुआ बिंदु है। इसके बाद इसके संगठन को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल रहते हैं। इसका संगठन में सबसे पहले इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और योजना आयोग में भी जो अध्यक्ष वो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसमें नरेंद्र मोदी। इसके अलावा उपाध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, इस समय वर्तमान में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो अरविंद पनगड़िया। और इस समय वर्तमान में इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। और इसमें इसके संगठन में इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ के अलावा गवर्निंग काउंसिल होता है। गवर्निंग काउंसिल जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री एवं जो संघ राज्य क्षेत्र होता है, यूनियन टेरिटरी, उसके उपराज्यपाल भी आते हैं। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ स्थापना समझ में आया होगा कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई और इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया है। इसके अलावा इसके संगठन में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं इस समय, और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और सीईओ अमिताभ कांत। और इसके गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, ये
स्थापना और संगठन हो गया। इसके बाद हम इनके उद्देश्य एवं कार्य को देखेंगे। तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना इसलिए क्यों की गई, क्योंकि योजना आयोग में जो भी योजनाएं होती थी वो केंद्रीकृत होती थी, जबकि योजना आयोग में सारी योजनाएं केंद्रीकृत होती थी, अर्थात केंद्र से कोई योजना राज्यों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती थी। स्टेट अर्थात केंद्र स्तर पे योजनाएं तैयार होती थी, जो कि केंद्र से राज्य, राज्य से जिले स्तर पे जाती थी, और जिले के बाद ब्लॉक, और ब्लॉक से गांवों को जाती थी। तो इसका मुख्य कमी यही था कि केंद्र में बैठे जो अर्थशास्त्री थे वो इसका आकलन नहीं कर पाते थे कि किस राज्य और उसके किस जिले की क्या आवश्यकता है, वहाँ किन संसाधनों की आवश्यकता है। इसमें केंद्र प्रभुत्वशाली था और राज्यों को उचित स्थान नहीं मिल पाता था, जबकि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को भी शामिल किया गया है। तो अगर आप इस चीज़ का उदाहरण समझें, तो अगर मान लीजिए कि किसी पंचवर्षीय योजना के लिए केंद्र ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 75% साक्षरता दर या 80% साक्षरता दर इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्त करना है, तो ये लक्ष्य यूपी या बिहार जैसे स्टेट के लिए तो सही है, क्योंकि यहाँ साक्षरता दर थोड़ा कम है। लेकिन केरला जैसी स्टेट जहाँ पहले से ही साक्षरता दर 95% है, तो क्या वो अपने लिटरेसी रेट को कम करेगा? जी नहीं। तो इसलिए इन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास नीति आयोग के माध्यम से किया गया। और जो स्थानीय स्तर पे जिन डिस्ट्रिक्ट को जो भी संसाधन की आवश्यकता होती थी, जैसे किस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स चाहिए और किस डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छ जल चाहिए, ये वहाँ के स्थानीय स्तर पर देखकर वहाँ से पहुँचाया जाएगा नीति आयोग के माध्यम से। ये नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, थिंक टैंक, और स्थानीय स्तर पे देखती है कि किस डिस्ट्रिक्ट की क्या आवश्यकता है और किस स्टेट की क्या आवश्यकता है, और उसके लिए अपना मॉडल और दस्तावेज पेश करती है, और उसको लागू करने का अधिकार राज्यों के पास दिया गया है कि राज्य उसको लागू करेंगे या नहीं। ठीक है, इसको हमने समझा कि इसके क्या कार्य हैं। तो इसमें नीति आयोग में कार्यों को और तेज़ी से क्रियान्वयन करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई। अब इसके मुख्य योजना आयोग और नीति आयोग का अंतर हम देखेंगे, इसमें क्या अंतर है आयोग और नीति आयोग। तो ये जो योजना आयोग था, यह आपको मालूम होगा कि सोवियत संघ रूस के मॉडल पे आधारित था, सोवियत संघ रूस से लिया गया था। और ये जो है नीति आयोग है, ये भारतीय ही अर्थशास्त्रियों के अनुशंसा पे, रिकमेंडेशन पे नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, इसमें योजना आयोग में केंद्रीकृत योजनाएं होती थी, केंद्रीकृत, जबकि इसमें स्थानीय स्तर पे योजनाएं तैयार की जाती हैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए, उसकी भौगोलिक दशा को देखकर, क्योंकि भारत एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। और इसमें केंद्र राज्य संयोगवाद की भी झलक, संघवाद की भी झलक इसमें दिखती है, जिसमें बेहतर संबंध केंद्र और राज्यों के बीच
स्थापित है, क्योंकि इसके गवर्निंग काउंसिल में राज्यों को भी शामिल किया गया है। जबकि योजना आयोग में एक राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था थी जो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अपना अनुमोदन देती थी, उसमें ही केवल मुख्यमंत्री को स्थान दिया गया था। तो योजना आयोग में जो राष्ट्रीय विकास परिषद एक संस्था थी, उसमें ही केवल मुख्यमंत्रियों को स्थान दिया गया था। जबकि इसके गवर्निंग काउंसिल में, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में भी केंद्र राज्य को इसके मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपालों को भी अवसर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो कि नीति आयोग से था, इकोनॉमी था, ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।